आज अपन छठा श्लोक प्रारंभ करें। छठा श्लोक अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहासधाम त्वत् भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत् कोकिलः किलमधाउ मधुरम विरौति तच्चारु चूत कलिका निकरैक हेतु। जब स्तुतिकार महोदय अपने आप को परमात्मा का गुण गाने वालों के बीच अपने आप को बहुत अल्प शक्तिमान या अशक्त असमर्थ मानते हैं और परमात्मा के स्तुति कार्य को बहुत विशिष्ट मानते हैं, उस समय वे अपने आप को परमात्मा के सामने अपनी महसूसगी तो बतलाते ही बतलाते हैं, परंतु उसके साथ में यदि कोई ऐसा सोचे इनके लिए तो कोई है ही नहीं, ये तो सामने परमात्मा को पाते हैं और परमात्मा से सवाल पूछते हैं, साहब आप मुझको इस तरीके का जब समझेंगे तो सोचेंगे फिर क्यों तुम स्तुति करने का आग्रह कर रहे हो, फिर तुम क्यों स्तोष्ये संकल्प कर रहे हो कि मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा, क्यों, किस लिए। जब तुम स्तुति के कार्य को इस तरीके का मानते हो कि जैसे कि तूफानी और मगरमच्छ आदि न जाने कितने 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 भयंकर जीवों से आकुल व्याकुल विक्षुब्ध तरंगित तुम ऐसे समुद्र को पार करने जैसा, अपनी भुजाओं से पार करने जैसा मानते हो, तो भी तुम स्तुति करने के लिए क्यों तैयार हो रहे हो। साहब आप यदि सोचो तो मेरा आपके सामने एक उत्तर है और वो अपना उत्तर बतलाते हुए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप लोग आगे आइए तो बहुत अच्छा लगेगा, आगे आइए। ये शब्द है, इसमें वे अपनी मजबूरी बतलाते हैं, वे इस श्लोक के माध्यम से परमात्मा के सामने अपना उत्तर देते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी कि आपके स्तुति कार्य को मैं दुष्कर मानता हूं और अपने लिए असंभव जैसा मानता हूं, तो भी मैं किस लिए आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। वो कहते हैं मैं कैसा,
सबसे पहले तो उन्होंने अपने बारे में बातचीत की कि मैं कैसा हूं। ये देखिएगा, मैं अन्वय पूर्वक आपको अर्थ बतलाता हूं। अल्पश्रुतम माम, ये परमात्मा का स्तुति पाठ तो हम तभी कर पाएंगे ना जबकि अपने को परमात्मा के विषय में जानकारी होगी। जानकारी किसमें से प्राप्त होगी? शास्त्रों में से। जो परमात्मा के स्तुतिकार हैं, उनकी स्तुतियों को पढ़ने से, सुनने से, वो ही श्रुत ज्ञान ही अपने लिए रचता है परमात्मा को, परमात्मा के धर्म को, परमात्मा के द्वारा प्ररूपित तत्वों को, और लोक अलोक में जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब के सत्य स्वरूप जानने का यदि कोई अपने पास आधार है, विश्वस्त आधार है, अब मालिक तो है नहीं, कोई केवल ज्ञानी भी है नहीं, तो जो कोई भी है वो अपने यहां पर तो श्रुत ज्ञानी ही विशिष्ट है, श्रुत ज्ञान ही विशिष्ट है। तो वो कहते हैं अल्प श्रुतम, एक तो मेरा जो श्रुत ज्ञान है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, अल्प श्रुतम, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत, उसको कहते हैं अल्प श्रुतम माम, कम पढ़े लिखे, कम श्रुत ज्ञान का अध्ययन किए हुए मुझको। और मैं कैसा हूं? श्रुतवता परिहास धाम, और मैं कैसा हूं? श्रुतवताम, जिन्होंने श्रुत ज्ञान की आराधना की है, ऐसे श्रुत ज्ञानियों का मैं तो क्या हूं? परिहास धाम, मैं तो मजाक पात्र हूं। कहां पर वे इतने ऊंचे 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 और मैं कहां पर छोटा। तो स्वाभाविक है मैं अल्प श्रुत ज्ञानी हूं, और श्रुत ज्ञान को धारण करने वालों का मैं हंसी मजाक का पात्र हूं। अब कहां करोड़ोंपति और कहां मैं रोड़पति। अब करोड़पति मेरी मजाक नहीं उड़ाएगा तो क्या करेगा? तो यही बात वो कुछ यहां पर कह रहे हैं कि मैं अल्प श्रुत, बहुत थोड़े से श्रुत ज्ञान की आराधना किया हुआ, और श्रुतवताम परिहास धाम, श्रुत ज्ञानियों के बीच में एक हंसी मजाक का पात्र बना हुआ ऐसे मुझको, माम, ऐसे मुझको, त्वद भक्ति एवं, त्वद तेरे प्रति मेरे दिल दिमाग में भक्ति एवं, जो भक्ति है वो एव यानी ही, वो वही भक्ति ही माम, मुझको मुखरी कुरुते, मुझको वाचाल बना रहे, मुझको आपके स्तुति करने के लिए मजबूर कर रही। मैं अपने आप को जानता हूं और आपके स्तुति के कार्य को भी जानता हूं, मगर मैं करूं क्या साहेब? मैं अल्पश्रुतवान हूं, श्रुतधारियों के बीच में मैं मजाक का पात्र हूं, तो भी तेरे प्रति भक्ति ही मुझको बलान, जबरदस्ती से कर कर कर, क्यों चुप बैठा? बलान, बलपूर्वक, हाँ बलपूर्वक कर, क्यों चुप बैठा? कर, अरे जितना आता है उतना कर, कर बलान। अपने कहते हैं ना
उल्टी नहीं आ रही है, उंगली डालो, ले उल्टी आई। तो उल्टी आ तो नहीं रही है, मगर बलान यूं किए ही जा रहा हूं, तालू को छुए जा रहा हूं, तो उल्टी तो आएगा ही आएगा। तो बलान जबरदस्ती से मुझको, मैं कैसा हूं, अल्प श्रुत ज्ञानी हो, और श्रुत ज्ञानियों के बीच में मैं हंसी मजाक का पात्र बना हुआ हूं। ऐसे मुझको तेरे प्रति भक्ति ही मुझको तेरी स्तुति करने के लिए हठात नहीं करनी पड़ेगी तुझको। मुखरी, मैं तो चुप रहने वाला आदमी हूं, मुझे बोलना जानना आता नहीं कुछ, तो भी जबरदस्ती से मुखरी कुरुते संस्कृत का एक विशेष प्रयोग है। जैसे कि आप लोग बोलते हो शिवमस्तु सर्व जगतः परहित निर्ता भवन्तु प्रयान्तु नासं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। आप लोग बोलते हो ना वो भव्या में सुखी भवतु। ये आप लोग बोलते हो सुखी भवतु का मतलब क्या है? असुखी, न सुखी इति असुखी, जो सुखी नहीं है उसको कहते हैं असुखी। असुखी सुखी भवतु, जो दुखी है वह संसार सुखी हो जाए तो सुखी भवतु। ऐसे ही न मुखर, जिसको बोलना आता नहीं, जो मुखर नहीं है, ज्यादा वाचाल नहीं है, ज्यादा बोलने चालने की उसके पास में ताकत नहीं है, कला नहीं है, हुनर नहीं है, ऐसा आदमी भी, चुप चुप रहने वाला आदमी भी मुखरी कुरुते नहीं, बोलना पड़ेगा तुझको। हठात बलान जबरदस्ती से, अरे गला पकड़ करके यूं कंठ को दबा बोल, यूं। बलान का अर्थ ऐसा है, साप साप साप। यत् कोकिलः मधौ किल मधुरम विराउति। क्योंकि जैसे कि कोयल, कोकिल है यानी कोयल, किल निश्चित ही, मधौ मधु ऋतु में, मधौ बसंत ऋतु में, मधुरम मीठा मीठा, विरौती जो बोलती है। क्या कारण है उसके पीछे? तत् यत् तत्, उसका कारण चारु चूत, चारु सुंदर, चूत यानी आम्र, आम, आम के पेड़ पर कलिकाएं, मंजरियां कब आती हैं? वसंत ऋतु में आती हैं। तो आम के पेड़ पर उगी हुई बहुत सारी मंजरियां हैं, और मंजरियां का समूह है निकर, निकर यानी कि समूह। वह सुंदर कोटि के, सुंदर स्तर के, सुंदर जाति के आम के पेड़ के ऊपर पैदा होने के कारण, अब मामला क्या है? मामला यह है कि कोयल को वो मंजरियां अच्छी लगती है। कोयल को वो जो मंजरियां हैं आम के पेड़ पर उगी हुई वे अच्छी लगती हैं।
तो कोयल का यह जो मधुरम विरोती मधुर गान है, उस गान के पीछे यदि कोई कारण है, एक हेतु, केवल 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 एक, यानी कि केवल मात्र एक ही हेतु कारण अगर कोई है, तो वह आम के पेड़ पर उगी हुई कलिकाएं, कलिकाएं यानी कि मंजरियों का समूह ही, निकर समूह ही एक हेतु, एकमात्र कारण है। भक्ति कैसी चीज है? कील का मतलब है। हाँ? कील। किल निश्चित, गारंटी पूर्वक। आम के लिए आएगा चूत। हाँ, आम के लिए। इसीलिए कितनी जगह पर आजकल की पुस्तकों में चाम्र शब्द मिलता है, तो च आम्र और कुछ नहीं, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। मगर क्या है माता, एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने निजी जिंदगी में ये एक बात कहना चाहता हूं। हमारे में क्या होता है, एक तो ये खोपड़ा है ना, ये कुछ अलग टाइप से चलता है, हमारे जैसे आदमियों का सीधा चलता नहीं है। हम क्या करता है, हम कभी भी किसी की जिंदगी में अच्छाई नहीं देख सकता है, मैं तो नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। मेरे विद्या गुरु जी हैं, मेरे यानी कि धर्म धुरंधर के, उनका नाम श्रीमान अमृत भाई भोजक। पुण्य विजय जी महाराज साहेब, जो कि आगम प्रभाकर के नाम से कहलाते हैं, और अपने समुदाय में श्रेष्ठतम कोटि के विद्वान गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी के पोते चेले हैं। यानी कि उनके गुरु अमर विजय जी महाराज साहेब, अमर विजय जी के गुरु विजयानंद सूरी जी महाराज साहेब, बहुत जल्दी वे मिलते हैं। वो अपने समुदाय में श्रेष्ठ, वो जिसको और संशोधक आदमी की एक आदत होती है, गंदी आदत होती है, परंतु आदत है तो वो आदत है। वो किसी की बात को इतनी जल्दी मानता नहीं, मैं देखूंगा। हाँ, तुमने देख लिया, देख लिया, तभी तो वो संशोधक कहलाता है, छानबीन करता है तो संशोधक कहलाता है। हाँ, उसकी एक आदत पड़ जाती है। नहीं, तू नहीं, मैं देख लूं, फिर पहले मुझे देख लेने दे। वो एक प्रकृति बन जाती है कि नहीं, मेरे नाम से ये चीज चलने वाली है ना, मेरे नाम की चीज गलत क्यों? तो फिर वो आग्रह करता है। हमें क्या करना होता है, सही क्या, शुद्ध क्या, सही चीज क्या, अब उसको देखने के लिए बहुत विचारना पड़ता है। पुण्य विजय जी ऐसे आदमी थे, उन्होंने यदि किसी चीज को टिक मार कर दिया ना, फिर उनकी कलम के आगे कोई देखने सोचने वाला नहीं। पुण्य विजय जी भी यदि कहा करते थे कि अगर अमृत ने तूने देख लिया ना, फिर मुझको देखने की जरूरत नहीं। उनके इतने विश्वास पात्र धर्म धुरंधर विजय के विद्यार्थी। मैं केवल गुरु जी को गुरु जी कहता हूं, उसके जितना उपकारी मेरे लिए तो कोई है नहीं। विद्या गुरु के रूप में जम्बू विजय जी महाराज साहेब, अमृत भाई मोहनलाल जी भोजक, तीसरे एक राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत पद्म श्री या पद्म को कुछ है, वो थे मेरे विद्या गुरु जी। एक मेरे विद्या गुरु जी लक्ष्मण भाई भोजक, इस विषय के, हाँ, संशोधन विषय के, ये सर्वश्रेष्ठ गिने जाने वालों में से ये महापुरुष है। तो वो मुझको कहा करते थे, मुझको वे कहा करते थे धुरंधर। मैं कहता साहब जी कहिएगा साहब क्या आदेश है? वो कहते थे संशोधक बनने का मतलब जानता है क्या? वो दो अर्थ बतलाते थे कि संशोधक कौन बन सकता है। तो
तो वो एक तो कहते थे कौवे की दृष्टि को अपनाना। कौवा कौवा विष्ठा देखता है, कौवा विष्ठा देखता है, विष्ठा में अपनी चोंच मारता है। हमको केवल देखने ही गलतियां हैं, देखने ही गलतियां हैं, हमें अच्छाई तो नजर ही नहीं आएगा। गलतियां देखो तो एक तो हमको पहले से ही वो दृष्टि मिल गई कि भैया अपने को तो गलतियां छांटनी है। एक फिर वो एक दूसरी बात कहते थे, संशोधक बनना है ना, एक इंद्रिय बनो। एक इंद्रिय वाले बनोगे ना तो ही संशोधक बन पाओगे। एक इंद्रिय वाला बनने का मतलब ये जो बाकी के जितने भी विषय हैं वो सब निकाल दो, जिस काम में जुड़े हो बस उसी में ही रममाण रहो। फिर कोई दूसरा इंद्रिय का कोई विषय नहीं, उस विषय को छोड़ करके कोई दूसरी बात नहीं। और फिर हमारे लिए नियम होते हैं कि सही और गलत को देखने के, सही और गलत के निश्चय करने की एक व्यवस्था के संबंधी नियम होते हैं। तो उन नियमों में यहां आता है कि पुराना पाठ कौन सा मिलता है। हमको यदि ग्रंथ चुनना होता है तो हम सोचते हैं 20 ग्रंथ हैं, मान लो हस्तलिखित ग्रंथ बनाए 20 ग्रंथ हैं, पर हमें कौन सा चुनना है। हमें काम के लिए कौन सा ग्रंथ चुनना है, तो उसमें स्पष्ट रूप से एक नियम है, जिस समय रचनाकार हुआ ना उस समय का देखो, यदि उस समय का नहीं मिलता है तो उसके नजदीक के समय का देखो। ऐसे बहुत सारे हमारे लिए नियम होते हैं, तो जाकर के हम ग्रंथ के ऊपर काम करना चाहिए। तो ये ऐसी ऐसी कुछ वृत्तियां होती हैं, तो हम ये सोचते हैं कि मूल जो रचनाकार महोदय उस समय या उनके लगभग नजदीक के समय में कौन सा शब्द था, तो वह यह शब्द था, तो इस कारण से हम वो बोलते हैं और कुछ हेतु नहीं। बैठ गया, आगे चलें, एक श्लोक और ले लो। ये हो गया, कुछ पूछना है? निकर, निकर समूह, कलिका निकर, कलिका नाम निकर, मंजरियों का समूह, एक हेतु एक मात्र कारण। इसीलिए हम आप लोगों से आग्रह रखते हैं, मूल का अर्थ पकड़ो। मूल यानी कि संस्कृत, संस्कृत जानोगे तो अपने आप आपको अर्थ दिमाग में आता रहेगा, अर्थ दिमाग में आएगा तो अर्थ वाला खड़ा होता जाएगा। नहीं माँ, ये जो प्रत्यय है ये जब बनता है ना माता, ये प्रयोग तब धातु, कुछ धातुएं आत्मनेपदी बन जाते हैं, आत्मनेपदी बन जाती है, मगर आत्मनेपदी का एक दूसरे अर्थ में भी प्रयोग होता है। आत्मनेपदी धातुओं का, धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, 3 ही प्रकार की धातुएं होती हैं। यह नाम धातु है, धातु नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? नाम धातु। संस्कृत में नाम है मुखर, कुरुते है धातु, नाम के साथ में धातु है, तो मुखरी कुरुते ये च्वी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? च्वी, 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 ये प्रत्यय है। च्वी, सुखी भवतु में च्वी,
ये कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहब जी के द्वारा बताया गया प्रत्यय च्वी। दूसरे व्याकरण वालों ने दूसरा प्रत्यय दिया है, परंतु काम जो हम च्वी से करते हैं वे लोग उस दूसरे प्रत्यय से काम करते हैं। हाँ, च आधा व और उसके साथ में ह्रस्व ई की मात्रा च्वी। तो इस तरीके से यह हमारी वहां पर आत्मनेपदी बन जाती है और कुछ नहीं। बैठ गया? नहीं, तत् के साथ में यत् का संबंध। अपन लोग नहीं बोलते हिंदी में। आप यदि कभी भी जो का प्रयोग करेंगे तो फिर तो आएगा ही आएगा। तो ये तत् यत् आया तो तत् आएगा ही आएगा। तो उसका कारण एकमात्र आम के पेड़ की मंजरियों का समूह एक हेतु, इसीलिए हम संदेश में संधि विच्छेद करते हैं। नहीं तो यदि अर्थ करना हो ना तो समास का भी हमको करना पड़ता है। ये देखिए कलिका निकर, अब इसमें क्या हुआ, मंजरियों का समूह। जब हम हिंदी में अर्थ बोलेंगे तो मंजरी का समूह, यही अर्थ बोलेंगे ना। का जो प्रत्यय है वो संबंध विभक्ति यानी कि षष्ठी विभक्ति का द्योतक है। तो कलिका नाम निकरः इति कलिका निकरः, निकरः एव एक हेतु इति निकरैक हेतु। ये समास का प्रयोग है कि वह अच्छी जाति के आम के पेड़ की मंजरियों का समूह ही मधुरम विरौती, वो जो मधु वसंत ऋतु में जो वह मधुर मधुर बोलती है, उसका एक हेतु एकमात्र कारण यदि कोई है तो वो यही है कि बस वो जो पेड़ पर पैदा हुई जो मंजरियों का समूह, तू है ही ऐसा, तू स्वयं ऐसा है कि जो कि मुझको जबरदस्ती से तेरी स्तुति करने के लिए मेरी आत्मा मुझको मजबूर कर रही है। तू ही कारण है। मैं कोई गाना चाहता हूं ये कारण नहीं है, तू जबरदस्ती से गवा रहा है। बैठ गया? आगे बढ़ूं कि इतना ही रखूं? हाँ, क्या कह रही हो मां? हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं आज इतना ही रखते हैं, कल अपन लोग और आगे बढ़ेंगे। मैं सोचता हूं नया प्रयोग बतलाने के बदले आप लोगों को ये अर्थ जल्दी से जल्दी बतला दूं, ताकि आप लोग जब कभी भी पढ़ो तो सामान्य तौर पर अर्थ आपके दिल दिमाग में आता जाए। ये मैंने कल सोचा, ठीक है? और आप माताएं बहनें आगे आकर के बैठे, ताकि आप लोगों को जब मैं ये समझाऊं तो आप लोग देख सकें, ठीक है? बस मिटाता हूं। मैं यह जरूर आपसे आग्रह करूंगा, यदि भक्तामर स्तोत्र इस तरीके से सीखना हो ना, संदेश चैनल अवश्य में सुने और उसमें भक्तामर स्तोत्र का पाठ आप लोग अवश्य में, मैं इसके अर्थ यहां पर तो थोड़ा समझाता हूं, उसमें थोड़ा विस्तार से समझाता हूं, तो ताकि आप लोगों को उसमें सुविधा अनुकूलता, आप लोगों का भक्तामर स्तोत्र मैं पक्का भी सुनना चाहूंगा। और याद कैसे करना है वो समझ करके यदि आप याद करोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। और कुछ इच्छा में तो मांगी इच्छा में ओम आज्ञाहीनम प्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत्कृतं तत्सर्वं कृपया
देवः क्षमध्वं मे परमेश्वरः। ओम आज्ञाहीनं क्रियाहीनं मंत्रहीनं च यत् कृतं तत्सर्वं कृपया देवः क्षमध्वं मे परमेश्वरः। ओम आज्ञाहीनं क्रियाहीनं मंत्रहीनं च यत् कृतं तत्सर्वं कृपया देवः क्षमध्वं मे परमेश्वरः।